Good evening, students. Once again, I would like to welcome all my viewers on my YouTube channel Shubh Learners. Today, we will learn a new lesson, and it is Olympics of class 7 English book. Unit is 6A. The Olympics. Olympics. The Olympics. Before you read, from a festival in ancient Greece to a worldwide event today, the Olympics have inspired athletes and supporters alike. Full stop. First sentence is complete. From, ये टाइम को दिखाने के लिए यहाँ यूज़ किया गया है. फ्रॉम जो है, हम लोग जैसे बोलते हैं फ्रॉम इवनिंग टू मॉर्निंग, सुबह से लेके शाम तक, तो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन जो लगाया गया है टाइम को दिखा रहा है. फ्रॉम अ फेस्टिवल इन एंशियंट ग्रीस. कब, क्या, एक फेस्टिवल, एक त्यौहार, इन प्रीपोजिशन है, एंशियंट ग्रीस, एंशियंट ग्रीस का एक त्यौहार से लेकर, टू, फ्रॉम टू, इस पोजीशन, ये वाला पोजीशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टू ए वर्ल्ड वाइड इवेंट टुडे, टू ए वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, इवेंट प्रतिस्पर्धा, टुडे. मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि पुराने ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में एक फेस्टिवल, एक इसको फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, और आज क्या हो गया, दुनिया भर में इवेंट, यानी कि दुनिया भर के लोग इसके इवेंट में शामिल होते हैं. द ओलंपिक्स हैव इंस्पायर्ड. ओलंपिक्स हैव इंस्पायर्ड, किनको प्रेरित किया है? द ओलंपिक्स हैव इंस्पायर्ड, ओलंपिक्स ने इंस्पायर किया है एथलीट्स, एथलीट्स को किया है. एथलीट्स आर द पर्सन हु टेक पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स में जो टेक पार्ट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं, उनको एथलीट्स बोला जा रहा है. एंड सपोर्टर्स, और उसको पसंद करने वाले, उसको समर्थन करने वाले, एलाइक, समान रूप से. फाइंड आउट, पता करें. हाउ, एडवर्ब है. हाउ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स, सबसे बड़ा, ये तो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है. हाउ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स, सबसे बड़ा खेल कूद, इवन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वाज बोर्न, कैसे जन्म लिया था. एंड डिस्कवर, और पता लगाएं. द अमेजिंग हीरोज, इसके अमेजिंग हीरोज कौन कौन से हैं. हु मेड ओलंपिक हिस्ट्री, और हु मेड, जिन्होंने बनाया ओलंपिक में अपना हिस्ट्री. हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका एंटीसीडेंट हीरोज है, हीरोज के लिए भी लाया गया है. आगे हम लोग देखते हैं. द इम्ब्लेम chosen to illustrate and represent the World Congress of 1914. The emblem होता है प्रतीक, चिन्ह, chosen, चुना गया, to illustrate, दिखाने के लिए, and represent, प्रतिनिधित्व करने के लिए, the World Congress, दुनिया के कांग्रेस, जमावड़े को, of 1914. 1914 में दुनिया का कांग्रेस, जो सभी खिलाड़ियों का जमावड़ा हो, तो उसके प्रतिनिधित्व और दिखाने के लिए एक एम्ब्लेम चुना गया. 5 इंटरविंड रिंग्स, 5 इंटरविंड, आपस में गुथे हुए रिंग्स, इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों में. ब्लू कलर्स का दिया जा रहा है. ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड आर प्लेस्ड ऑन वाइट बैकग्राउंड. और ये जो आप देख रहे हैं, इनको प्लेस्ड, रखा गया था, ऑन वाइट बैकग्राउंड, और इसके पिछले हिस्से का जो कलर था बिल्कुल सफ़ेद था. दीज 5 रिंग्स, ये 5 रिंग्स मतलब गोल आकार की आकृतियाँ, रिप्रेजेंट द 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाती हैं 5 पार्ट्स, 5 भाग, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 5 भाग को दिखाते हैं. विच आर नाउ ओन ओवर
विच आर नाउ ऑन ओवर टू ओलम्पिज्म। विच आर जिनको, नाउ अब, आर एडवर्ब हो रहा है, ऑन ओवर मतलब किसी को मना करके अपने सिद्धांतों पे शामिल करना, टू द ओलम्पिज्म यानी कि ओलम्पिज्म एक सिद्धांत है, इसमें दुनिया भर के सभी पांचों भाग को शामिल कर लिया गया। एंड विलिंग टू एक्सेप्ट, यहाँ विल प्लस आईएनजी है, भर प्लस आईएनजी नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर विलिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विलिंग टू एक्सेप्ट, और इसको एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, विलिंग टू एक्सेप्ट हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा को स्वीकार करने के लिए ये बिल्कुल ही तैयार हैं। द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड मेरा वर्ब हो रहा है, द ओलंपिक गेम्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा है। द ओलंपिक गेम्स की उत्पत्ति हुई, ओरिजिनेटेड हुए, उत्पत्ति हुई, प्रारंभ हुआ, लॉन्ग एगो इन एंशिएंट ग्रीस। लॉन्ग एगो मेरा नाउन है, लॉन्ग मेरा एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, और एंशिएंट प्राचीन एडजेक्टिव है, ग्रीस मेरा नाउन है। सब्जेक्ट हो गया मेरा द ओलंपिक गेम्स, ओरिजिनेटेड वर्ब हो गया, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लॉन्ग एगो इन एंशिएंट ग्रीस हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO हम लोग करते हैं। तो द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड लॉन्ग एगो इन एंशिएंट ग्रीस, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई, लॉन्ग एगो बहुत पहले, इन एंशिएंट ग्रीस। द ग्रीक आइडियलाइज्ड मतलब उसके विचार को व्यवहारिक रूप देना। द ग्रीक्स आइडियलाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल डिसिप्लिन, उन्होंने आइडियलाइज किया, एक विचार को रखा, सोचा, क्या सोचा था, फिजिकल फिटनेस शारीरिक स्वस्थता और मेंटल डिसिप्लिन की मस्तिष्क को हम डिसिप्लिन में रखेंगे। एंड दे बिलीव्ड दैट एक्सेलेंस इन दोज एरिया ऑनर्ड जेव्स। एंड दे बिलीव्ड, दे मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, बिलीव्ड मेरा वर्ब हो रहा है, V2 मानते थे, विश्वास करते थे, दैट की कंजक्शन हो रहा है, एक्सेलेंस इन दोज एरिया मेरा नाउन है, और दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एक्सेलेंस उत्कृष्ट होना, इन दोज एरिया इन क्षेत्रों में, मतलब किन क्षेत्रों में, मेंटल डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस में उत्कृष्ट होना, ऑनर्ड जेव्स को सम्मान देना है। जेव्स के बारे में बता रहा है कौन, कोमा दे करके, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल देयर गॉड्स, द ग्रेटेस्ट सबसे महान, ऑफ ऑल देयर गॉड्स उनके देयर गॉड्स, देयर मेरा प्लूरल है, दे का देयर पॉसेसिव ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव है, देयर गॉड्स उनके जितने भी भगवान थे, गॉड्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, ऑल मेरा एडजेक्टिव है, उसमें से सबसे महान जेउस था और उनको सम्मान देना था। इट इज बिलीव्ड यह माना जाता है, इज के बाद V3 दिया गया है, मतलब पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, दैट दीज रिलीजियस फेस्टिवल्स, कि ये रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि धार्मिक त्यौहार, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, रिलीजियस फेस्टिवल धार्मिक ये भी एडजेक्टिव है, फेस्टिवल्स मेरा नाउन है। इवेंचुअली अंततः एडवर्ब हो रहा है, लेड टू आगे ले गए, द फ्रेम्ड गेम्स मतलब जिसका एक रूपरेखा होता था जिसमें डिसिप्लिन और भी अन्य नियमों को शामिल किया जाता था और जिसको सभी मानते थे, इसलिए उसको यहाँ पर बोला जा रहा है द फ्रेम्ड गेम्स में ऑफ द ओलंपिक्स के फ्रेम्ड गेम में इसको शामिल कर लिया गया। ऑल्दो यद्यपि, वी डू नॉट नो जस्ट व्हेन द गेम्स वर फर्स्ट प्लेड, ऑल्दो यद्यपि ये मेरा कंजक्शन है, यहाँ से यहाँ तक है। कंजक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें फर्स्ट इवेंट होती है उसको पहले लिखते हैं। ऑल्दो यद्यपि, वी डू नॉट नो हम नहीं जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हम लोग डू लगाते हैं। वी डू नॉट नो हम नहीं जानते हैं, जस्ट व्हेन ठीक किस समय,
द गेम्स वर फर्स्ट प्लेड गेम्स वर फर्स्ट प्लेड। सबसे पहले गेम्स कब खेले गए थे उसका ठीक ठीक समय हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर वेन मेरा एडवर्ब है और कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन कैसा हो रहा है, क्योंकि इसके पहले एक क्लाउज दिया गया है और इधर भी एक क्लाउज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंजक्शन है। वी डू नॉट नो सब्जेक्ट हो गया, वी डू नॉट नो ये मेरा वर्ब हो गया, और जस्ट व्हेन ठीक कब हुआ था, ये हुआ था द गेम्स वर फर्स्ट प्लेड, कब खेला गया था इसके बारे में नहीं पता है। द अर्लीस्ट सबसे पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कंपटीशन अकर्ड इन 776 BC। यानी कि अगर हम बोले कि ओलंपिक्स कंपटीशन का रिकॉर्ड, मतलब उसका रिकॉर्ड रखना, रजिस्टर मेंटेन करना, अकर्ड हुआ था इन 776 BC में हुआ था। एट फर्स्ट द गेम ऑक्यूपाइड, द गेम मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, एट फर्स्ट सबसे पहले द गेम ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई मतलब वैसे तो होना, ओनली वन डे केवल एक दिन का होता था। ओनली मेरा एडजेक्टिव है, ओनली वन डे, एंड कंसिस्ट ऑफ, एंड कंजक्शन हो गया, एंड कंसिस्ट ऑफ शामिल करता था। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो सिमिलर रैंक के चीज़ों को ही जोड़ता है। वन डे मेरा नाउन है और कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इवेंट ये भी मेरा नाउन है, इसलिए एंड लगा करके जोड़ा गया है। वन डे एंड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इवेंट ए फुट, सिंगल इवेंट क्या था, ए फुट रेस ऑफ अबाउट 180 मीटर्स। सिंगल इवेंट केवल एक प्रतिस्पर्धा होता था, ए फुट रेस यानी कि दौड़ का रेस होता था, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, अबाउट मेरा एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है 180 मीटर्स को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि जो सिंगल इवेंट था वो फुट रेस था, यानी कि पैर से दौड़ने की कंपटीशन थी, और जो लगभग 180 मीटर का था। लेटर दे एक्सटेंडेड टू 5 डेज, लेटर बाद में, एक्सटेंडेड ये लेटर एडवर्ब हो गया, दे एक्सटेंडेड, दे मेरा प्रोनाउन है जो ये गेम्स के लिए लाया जा रहा है। एक्सटेंडेड टू बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया 5 डेज 5 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया, एंड मोर इवेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मेरा कंजक्शन है, मोर इवेंट्स वर इंक्लूडेड इन देम, वर इंक्लूडेड, वर प्लस भीतरी दिया जा रहा है, यानी पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, इन देम इनमें शामिल कर दिया गया। पेंटाथलॉन किसी जगह का नाम है, विच कंसिस्ट ऑफ 5 इवेंट्स, पेंटाथलॉन जो 5 चीज़ों को शामिल करता है उसमें पेंटाथलॉन बोला जाता है। विच मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट पेंटाथलॉन है। कंसिस्ट ऑफ जो शामिल करता है, कंसिस्ट ऑफ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, 5 इवेंट्स जो 5 प्रतिस्पर्धाओं को शामिल करता है। 5 स्पर्धाएँ क्या क्या है, द लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, स्प्रिंट एंड रेसलिंग, ये था 5 स्पर्धा। एंड द रेसलिंग वाज एडेड टू द कंपटीशन इन 708 BC, एंड रेसलिंग को नहीं, ये 5 स्पर्धाओं को वाज एडेड जोड़ा गया था टू द कंपटीशन इन 708 BC, 708 BC में इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ओलंपिक वर हेल्ड इन एवरी 4 years, ओलंपिक्स होते थे, वर हेल्ड होते थे यानी कि पैसिव वॉइस में, इन एवरी 4 years प्रत्येक 4 वर्ष में होते थे, एंड द 4 year पीरियड और 4 वर्षों का यह समय अवधि बिटवीन 2 सक्सेसिव ओलंपिक गेम्स, 2 लगातार ओलंपिक गेम्स के बीच में जो समय होता था, वाज
वाज कॉल्ड, इसको हम लोग कहा जाता था क्या, एन ओलंपियाड, इसको ही एक ओलंपियाड कहा जाता था। अनलाइक द गोल्ड, सोने के जैसा, सिल्वर के जैसा, एंड ब्रॉन्ज के जैसा, यानी कि एडजेक्टिव हो रहा है। मेडल्स ऑफ टुडे, आजकल के, ऑफ टुडे, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, टुडे मेरा नाउन है, और मेडल्स भी इधर मेरा नाउन है, इसलिए ऑफ मेरा प्रीपोजिशन हुआ। आजकल जैसे हम लोग सोना, चांदी और ब्रॉन्ज का मेडल देते हैं विनर्स को, उसी तरह से विनर्स वर गिवन, दिए जाते थे, पैसिव वॉइस में है। विनर्स वर, विनर्स चूँकि प्लूरल है इसलिए वर लगाया गया है प्लूरल। गिवन, वाज के पास वाज वर के बाद भी3 मतलब पैसिव वॉइस का। ए विर्थ, दिया जाता था। विर्थ मतलब हम लोग जैसे माला उला जो बोलते हैं उसको, ऑफ लीव्स, माला दिया जाता था पत्तों का। एंड अ हीरोज वेलकम बैक होम, और हीरो का धूमधाम से घर वापसी की स्वागत होती थी। एथलीट कंपटीशन बिकम सो इम्पोर्टेंट टू ग्रीक्स, एथलेटिक कंपटीशन हो गया ये मेरा नाउन। एथलेटिक्स अगर यहाँ बोलेंगे तो इसको मानना कंपटीशन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एथलीट कंपटीशन बिकेम, V2 का यूज़ किया गया, हुआ। सो इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण, सो मेरा एडजेक्टिव हो रहा है इम्पोर्टेंट, टू द ग्रीक्स, ग्रीक्सों के लिए, दैट मेरा कंजक्शन है। द ओलंपिक फेस्टिवल वर पीसफुल इन्फ्लुएंस, कि ओलंपिक का जो फेस्टिवल होता था, त्यौहार होता था, तो वर लगाया गया, चूँकि फेस्टिवल्स प्लूरल है इसलिए वर लगा दिया गया। ए पीसफुल इन्फ्लुएंस होता था, शांतपूर्ण गहरा प्रभाव होता था, ऑन द वार लाइक सिटी, युद्ध के जैसे सिटी में बिल्कुल शांत सा प्रभाव होता था। स्टेट्स स्पार्टा, स्टेट्स बोल रहा है, एक स्पार्टा ग्रीस में एक शहर का नाम है। वाज फेमस फॉर, वाज था, फेमस प्रसिद्ध, फॉर मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है, फॉर द स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ इट्स सिटीजन, इट्स मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव है, सिटीजन मेरा नाउन है। अपने सिटीजन्स के सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ये शहर स्पार्टा बहुत ही फेमस था। एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। स्पार्टा वाज फेमस फॉर स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ इट्स सिटीजन्स, हो गया। बट इट वुड वेट अंटिल द गेम्स वर ओवर, बट लेकिन, इट वुड वेट, इट प्रोनाउन लाया गया है, किसके लिए लाया गया है, ये वार लाइक सिटीज़ के लिए लाया गया है। इट वुड वेट, यह प्रतीक्षा करता, इट वुड पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, अंटिल द गेम्स वर ओवर, जब तक, एडवर्ब हो रहा है, द गेम्स वर, इट वुड वेट, यह इंतजार करता, अंटिल द गेम्स वर ओवर, गेम जब तक ओवर ख़त्म नहीं हो जाते थे, बिफोर सेंडिंग फाइटर्स इनटू द बैटल, बिफोर सेंडिंग, जब तक गेम ख़त्म नहीं हो जाते थे तब तक ये फाइटर्स को, योद्धाओं को युद्ध के भूमि में नहीं भेजता था। अदर सिटीज़ फॉलोज, दूसरे शहर भी फॉलोड किए, पालन करते थे दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को। बिफोर द गेम्स बिगेन, बिफोर द गेम्स बिगेन, गेम खेल, बिगेन V2 का यूज़ किया गया है, बिफोर पहले, गेम शुरू होने के पहले, यानी कि एडवर्ब प्रीपोजिशन तो नहीं है। बिफोर द गेम्स बिगन, खेलकूद को शुरू होने से पहले, मैसेंजर्स संदेशवाहक, वर सेंट आउट, भेजे जाते थे, पैसिव वॉइस में है, टू अनाउंस, घोषणा करने के लिए, क्या घोषणा होता था, स्कर्ड ट्रूस और ए पीस, की एक शांति बनाए रखा जाए, ऐसा घोषणा किया जाता था। दिस मींट दैट एनी वार शुड बी कॉल्ड ऑफ, इसका अर्थ होता था, दिस मींट दैट एनी वार, दैट कि एनी वार कोई भी युद्ध, शुड बी कॉल्ड ऑफ, कि उसको कॉल्ड ऑफ माने स्थगित किया जाए, सो दैट जिससे कि पीपुल लोग, कुड ट्रेवल यात्रा कर सकें,
सेफली सुरक्षित टू ओलंपिया, ओलंपिया में वो सेफली सुरक्षित यात्रा कर सकें।